हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे हम लोग आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें सारी क्लास का टाइम टेबल मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताता हूं। जैसा कि सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स, सुबह के 11 बजे आप लोगों के लिए यूपी जी के, दोपहर 3 बजे हिंदी और रात 9 बजे हम लोग आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। जल्दी मैथ की क्लास अनाउंस होने वाली है, तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। और इन सारी क्लासेस की पीडीएफ हम लोग आपको रात को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप टेलीग्राम पे जरूर से ऐड हो जाइए। वहां पर आपको सारा जो मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहां से जुड़ जाइए। और कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है, तो आप एक काम करो, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लो। वहां पर इंडियन स्टडी सर्च मानना, तो हमारा लोगो आपको दिख जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग में देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा। देखो, जब भी अल्फाबेटिक रीजनिंग आए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो सबसे पहले क्या किया करो, इस अल्फाबेटिक में आप लोग कोडिंग कर लिया करो। आप सभी लोग जानते हैं जेड जो है वो 26वें स्थान पर आता है। उसके बाद यहाँ पर जेड के बाद क्या आ रहा है, टी। और टी जो है वो 20वें स्थान पर आता है। यानी कि यहाँ से हमको एक बात पता चल रही कि अगर माइनस हम 6 कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो 20 आएगा। और 20 में से -6 कर दे रहा है तो 14 आएगा। और 14वें स्थान पर एन होता है। क्या एन अगली श्रृंखला में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। यानी कि जो हम लोगों ने सोचा वो श्रृंखला बिल्कुल ठीक हुई है, ठीक है। अब एन आता है 14वें, और 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8। और 8वें स्थान पर आता है आपका एच। तो एच ऑप्शन में है, बिल्कुल है। पहले ऑप्शन में नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। यानी कि पहले आपका एच आएगा। अब नेक्स्ट वाला टर्म्स जो है वो उसको हम देख लेते हैं। एक्स एक्स आता है आपका 24वें स्थान पर। 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। और 18वें स्थान पर आता है आर, बिल्कुल ठीक है। आर में से 6 घटाया तो आ गया आपका 12। 12वें स्थान पर आता है आपका क्या? एल। एल जो है 12वें स्थान पर आता है। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आपका 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। और 6 में से 6 घटाएंगे तो 6। और 6 जो है वो अल्फाबेटिक में किस स्थान पर आता है? एफ। यानी कि एच और एफ आपको देखने को मिलेगा, जो कि चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे? तो इस प्रकार से आपको रीजनिंग करने हैं। बाकी हमको तीसरा टर्म्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एच और एफ जो है वो अदर किसी ऑप्शन में नहीं दिया। बी डी एफ उसी प्रकार से एच जे एल एन पी आर, फिर फिलिंदा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वही मैं आपसे बोलूंगा। बी दूसरे स्थान पर आता, एच 8वें स्थान पर आता। यानी कि बी 2 में 6 जोड़ा तो 8 हो गया। 8 में 6 जोड़ा 14। 14 जो है वो एन एन आ रहा, बिल्कुल ठीक है। एन में 6 जोड़ दो तो 20। यानी कि पहले स्थान पर आपका टी आएगा। यानी कि ये हटा दो, ये हटा दो, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बचा, ठीक है। ये इत्तेफाक की बात है कि दूसरी रीजनिंग में भी +6 हो रहा, समझ रहे? पहले में हालांकि -6 हो रहा था, यहाँ पर +6 हो रहा, ठीक है। चलिए, अब डी जो है वो चौथे स्थान पर आता है। 4 में जो है 6 जोड़ दो 10 जे, बिल्कुल ठीक है। 10 में 6 जोड़ो 16 पी, बिल्कुल ठीक है। 6 पी यानी कि 16 में 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 22। और 22वें स्थान पर क्या आता है? जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक, 22वें स्थान पर आता है आपका बी। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। 7 2 9, 9 4 13, 13 4 के बाद क्या हुआ? 8 जोड़ा, दुगना जुड़ता जा रहा है 21। अब 16 जुड़ेगा। 16 जुड़ेगा तो कितना हो गया? 37। अब 37 में कितना? 32 जुड़ेगा, क्योंकि 16 का दुगना कितना होगा? था 32। जोड़ दो जरा, कितना हो जाएगा? 9 और 6 69। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी बताओ। इसमें देख लो क्या हो रहा है। 27 में 5 जोड़ दो 32, फिर 2 घटा दो तो 30, फिर 5 जोड़ दो तो 35, फिर 2 घटा दो तो 33, फिर 5 जोड़ दो तो 38। बस अगली हमको संख्या मिल गई 38। आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बी जो है वो डी की बहन है। बी क्या है? वो डी की बहन है, ठीक है। चलिए, बी जो हो जाएगी, चलो हम बता दे रहे हैं। डी की क्या है? बहन लिख दे रहे हैं, ठीक है, बहन है, ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं एम जो है वो डी का पिता है। एम जो है वो डी का क्या है? पिता है, ठीक है, पिता हो गया, ठीक है। एन जो है वो एम की बहन है। एन जो है वो एम की बहन है, ठीक है। अब मुझे कह रहा है बी का एन से क्या संबंध? हमारे पिता की बहन हमसे किस प्रकार से संबंधित होती है? बुआ। और बुआ का हमसे संबंध पूछा है, यानी कि हम बहन है, तो ये भतीजी का संबंध हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन, समझ रहे हैं? तो संबंध उल्टा पूछा था, नहीं तो आप बुआ लगा दो। कई बच्चे यहाँ पर बुआ भी लगा देंगे, समझ रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा, वह मेरे दादा की इकलौती संतान। मेरे दादा की इकलौती संतान यानी कि पिता की बात हो रही है। अगर इकलौती संतान है,
इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, यानी कि मेरे पिता की पुत्री है, तो वह लड़की मयंक से किस प्रकार से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह लड़की मयंक की क्या होगी? बहन होगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, 7 और 8 में आपको लुप्त संख्या बताना है। 38 दिया है, 81 दिया, 74, क्वेश्चन वहां के स्थान पर क्या आएगा? सबसे पहले तो आप ये जान लो, देखो ये 38 जो है ना, 38 में क्या करो दोस्तों, यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 25, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब इसमें क्या करो, इन सबको जोड़ दो और 38 से घटा दो, यानी कि थोड़ी हार्ड रीजनिंग है, ऐसी सिंपल रीजनिंग नहीं है। 38 में से क्या करा, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है, समझ रहे हैं? यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, घटाओ तो कितना हो जाएगा? 38 और माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ? जल्दी बताओ, 34। 38 में से 34 गया तो √4, और √4 को निकालेंगे तो 2, देखो ये 2 दिख रहा है आपको। अब इसी प्रकार से 81 का इनने क्या करा, तो 81 को इनने रूट में लिख लिया, उस प्रकार से 1 का स्क्वायर 1 माइनस के फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखो 81 में से क्या करो, 17 घटाओ, तो 81 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? √64, और √64 जो है वो 8 का स्क्वायर रूट होता होता, तो देखो 8 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर बढ़िया रीजनिंग है, थोड़ी हार्ड रीजनिंग है। 74 माइनस में 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, आप सभी लोग जानते हैं। 16 में से 49 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 65। उसके बाद इसमें से माइनस कर दो तो 9, और √9 जो है वो किसका स्क्वायर स्क्वायर रूट होता है? 3 का। तो यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी, आप समझ लो। हाँ, इस प्रकार से भी रीजनिंग आ जाती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 में बताओ, ये थोड़ी सिंपल रीजनिंग है। इसमें क्या हो रहा बच्चों, देखो 9 जो है उसमें से क्या करो, 4 और 2 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4 2 6, और 9 में से 6 को घटा दो तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 10 है, 5 और 1 को जोड़ो 6, और 10 में से घटा दो तो कितना आ गया? 4। इसी प्रकार से देखो 12 है, 6 और 2 को जोड़ो 8, और 12 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, समझ रहे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 से 11 तक, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 3 श्रेणियों में जनसंख्या दिखाई गई है। त्रिकोण जो है वो स्कूल के अध्यापकों को निरूपित करता है, वर्ग विवाहितों को निरूपित करता है, वृत्त संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को निरूपित करता है। तो इस आधार पर हमको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, त्रिभुज जो है वो स्कूल के अध्यापकों को, त्रिभुज किसको कर रहा है? देखो त्रिभुज जो कर रहा है वो कर रहा है स्कूल के अध्यापकों को, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम अध्यापकों को। ठीक है, यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर ले रहे हैं तो हमको 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा के देख लेंगे। किसको? अध्यापकों को। त्रिभुज जो है वो स्कूल के अध्यापकों को निरूपित करता है। ठीक है, चलिए अब वो जो कह रहे हैं, और जो वर्ग है वो विवाहितों को, वर्ग जो है वो विवाहितों को। ठीक है भैया, विवाहितों को, बस इतना ही लिख रहे, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद व्रत जो है संयुक्त परिवार को, व्रत जो है वो संयुक्त परिवार को। अब आपके सामने पूरा डाटा दे दिया हमने। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर, विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु स्कूल के अध्यापक पद पर कार्य नहीं करते, कौन सी जो अल्फाबेट है वो निरूपित कर रहा है? जल्दी बताओ। विवाहित व्यक्ति भी हैं और संयुक्त परिवार में भी रहते हैं। देखो डी जो है वो विवाहित भी है और संयुक्त परिवार में भी रहता है कि नहीं रहता? डी जो है वो विवाहित भी है और संयुक्त परिवार में भी रहता, और वो अध्यापक नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब वो जो कह रहा है विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं को निरूपित करते हैं, यानी कि विवाहित अध्यापक और जो संयुक्त परिवार में भी रहते हैं, यानी कि सभी सभी में क्या आ रहा है? बी। तो देखो बी जो है वो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब देखो यहाँ से थोड़ा सी कोशिश करेंगे हम, थोड़ी सी कोशिश। व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित हैं, और जो स्कूल के अध्यापक, अब यहाँ पर थोड़ी सी हमको देखना पड़ेगा। चलिए अब देखो, पूरा ही देख लो। यहाँ पर देखो, व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित हैं, और जो स्कूल अध्यापक के रूप में कार्य नहीं करते को निरूपित करते हैं। यानी कि जो संयुक्त परिवार में रहते हैं और अविवाहित हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं और अविवाहित हैं। संयुक्त परिवार वाला कौन सा था? संयुक्त परिवार वाला जल्दी बताओ। देखो संयुक्त परिवार वाला आप सभी लोग जानते हैं कि जो वर्ग था वो संयुक्त परिवार वाला था, वर्ग ही था ना संयुक्त परिवार वाला। एक बार मैं रुक जाओ देख लेता हूँ, कौन सा था संयुक्त परिवार वाला?
वर्ग जो सॉरी जो आपका व्रत जो है वो संयुक्त परिवार में है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं अविवाहित हैं, ये आपके विवाहित हैं। ठीक है, ये आपके अध्यापक हैं, ये आपके संयुक्त परिवार में है। ठीक है, जो संयुक्त परिवार में रहता है केवल, और जो अविवाहित है और अध्यापक के रूप में कार्य भी नहीं करता, तो देखो ई जो है वो संयुक्त परिवार में रहता, अविवाहित भी है और अध्यापक के रूप में कार्य भी नहीं करता, यानी कि इसका क्वेश्चन कौन सा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे? तो एक ही क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस करने थे। विषम को आपको पहचानना है कि इसमें से विषम क्या है। आसानी से पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर दो इस तरीके से दिए गए, जबकि सी जो है उसमें 3 जो है वो आंतरिक आकृति दे दी गई है, जो कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 उसमें आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम आपको पता होगा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। और आज की हिंदी वाली क्लास में आरोह का हमने विलोम शब्द अवरोह आपको बताया, लेकिन हमने जो टिक लगा दिया वो अवरोध पे लगा दिया। तो किसी बच्चे ने कमेंट करा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करके मुझे बताने के लिए। और वहां पर मैंने बोल भी दिया है, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि मैंने बोला सही था, लेकिन टिक गलत लगा दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले खदान होगी, खदान से मिलेगा आपका अयस्क। ठीक है, अयस्क से हम प्रक्रिया लगाएंगे, जो भी आपकी होती है प्रक्रिया, उससे निकालेंगे सोना, फिर बनाएंगे हम आभूषण। यानी कि सबसे पहले तो चौथा ऑप्शन आएगा खदान, फिर तीसरा ऑप्शन अयस्क, चौथा तीसरा किसमें दिया, दूसरे और तीसरे में। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद प्रक्रिया लगा के हम कुछ भी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या लगाएंगे, सोना, फिर लगाएंगे आभूषण। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 3 5 1 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको अवरोही क्रम में लगाना है। जल्दी बताओ, आरोही क्रम में, सॉरी, जल्दी बताओ। देखो सबसे पहले आपका क्या होता है, ललाट। उसके बाद होता है आपका कान, यानी कि 2 और 4 किस में दिया, एक ही ऑप्शंस में दिया, तो आपका दूसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ललाट, कान, थोड़ी, छाती, पेट और पैर। समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दी गई श्रृंखला में गलत गलत पद को चुनना है। जल्दी बताओ, गलत पद को चुनना है। देखो यहाँ पर 150 के बाद 290 आया, यानी कि मल्टीप्लाई आपका हो रहा है। जब भी छोटी संख्या से थोड़ी बड़ी संख्या बने, तो कोशिश करा करो कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपका कहीं ना कहीं। देखो 150 दूनी होता है 300, और 300 में से 10 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 290। चलिए 290 दूनी कितना होता है, 290 दूनी 580। 290 दूनी कितना होता है, 580। पहले 10 घटा था, अब 20 घटा दो। 20 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 560 हो रहा, बिल्कुल ठीक है। 560 दूनी करोगे, 560 दूनी आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1120। ठीक है, 1140 कितना, 1100, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। 560 दूनी होगा आपका 1120, और 1120 में से जब यहाँ 10 घटा, यहाँ 20 घटा, तो यहाँ 30 घटेगा तो 1190, यानी कि यहाँ पर 1190 आने था, और यहाँ पर आ गया 1120। तो तीसरा ऑप्शन आपका जो है वो इस श्रृंखला में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जल्दी से देख लीजिए कि शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो डिक्शनरी होती है उस हिसाब से आपको ये आपको व्यवस्थित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं जल्दी से बताऊंगा, क्योंकि आपका सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 2 5 3 4 1, यानी कि सबसे पहले आपका पेस्टिसाइड आएगा, फिर पांचवें ऑप्शंस में, फिर तीसरा ऑप्शंस आएगा, फिर चौथा, फिर पहला ऑप्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर बादल और पानी, यहाँ पर जो संबंध दिया हुआ है वही संबंध आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस में दिया होगा, उसी ऑप्शंस को हमको चुनना है। जिस प्रकार बादल का संबंध पानी गिरने से होता है, उसी प्रकार सूरज जो है वो गर्मी देता है। बादल पानी देता है, सूरज जो है वो गर्मी देता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। बी, बी जो है दूसरे स्थान पर आता। बी में कितना जोड़ा, 3 जोड़ा तो 5। ठीक है, ए पहले स्थान पर, 3 जोड़ा तो 4, चौथे स्थान पर डी, यानी कि पहला और चौथे ऑप्शंस में से हमारे पास आ जाएगा, दूसरा और तीसरा तो हटा दो। ठीक है, चलिए ओ जो है 15वें स्थान पर आता है। ठीक है, चलिए ओ जो है 15वें स्थान पर, उसमें आपका क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया तो 18 हो गया। 18वें स्थान पर आर, चलो ठीक है। एन 14वें स्थान पर, 3 जोड़ो 17। 17वें स्थान पर क्या आता है, क्यू, बहुत बढ़िया, यानी कि डी क्यू, यानी कि पहले ही ऑप्शन में दिया, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, पहला ऑप्शन। स्याही कलम से संबंधित है, तो रक्त किससे संबंधित होगा, जल्दी बताओ। स्याही कलम से संबंधित है, जिस प्रकार कलम में स्याही रहती है उसी प्रकार सिरा में रक्त रहता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, 6 9 12 फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा। देखो 6 6
9 12, इसमें क्या हो रहा दोस्तों, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो 6 का जो है वो डिवाइड करो जरा 2 से, तो कितना आया 3, 3 का स्क्वायर कर दो। इसी प्रकार 12 का डिवाइड करो किससे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट, कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट। अब ये 21 वाला क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि 20 क्वेश्चंस मैंने आज की इस वीडियो में आपको करवाए हैं जो कि रीजनिंग के थे, और हर क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपकी रीजनिंग में कोई भी कमजोरी हो तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।